Hello dear all, welcome to our channel Smart Indian Model School. Smart Indian Model School present Smart Indian EduFun classes. EduFun online classes includes course studies of playgroup to class 12, emotional and communication skills, happiness classes and DIY activities. Good morning dear students, hope you all are fit and fine at your home. In this video, I'll complete the remaining portion of the chapter 5, The King of the Golden River. Students, last video में हमने पढ़ा था कि एक पुअर फिशरमैन था। एक दिन वो और उसकी फैमिली खाना खा रही थी। उसी समय वहाँ बूढ़ा आदमी आया और उस बूढ़े आदमी ने उनसे वहाँ रुकने के लिए प्रार्थना की। फिशरमैन ने उस आदमी को अपने घर रुकने की परमिशन दी और उसे खाना दिया। उसके बाद फिशरमैन ने आदमी से कहा कि सुबह होते ही वह उसे रिवर क्रॉस करवा देगा। सो लेट्स सी आगे क्या हुआ। When Raju woke up the next morning, he surprised to find that the old man had already left. जब राजू अगली सुबह उठा तो वह यह देखकर हैरान रह गया कि बूढ़ा आदमी उनके उठने से पहले ही वहाँ से जा चुका था। He went back to the river to find the old man. However, he could not find the old man on the other side of the river either. वह बूढ़े आदमी को ढूंढने के लिए रिवर पर गया। उसने नदी के दोनों साइड उसे ढूंढा, फिर भी वह उसे नहीं मिला। So राजू came back home disappointed. उसके बाद वह उदास होकर घर वापस आ गया। That night too the family had a thin watery soup. उस रात भी उसकी फैमिली ने चावल के पानी का पतला सा सूप बनाकर पिया। द नेक्स्ट मॉर्निंग राजू वेंट फिशिंग अगेन। अगली सुबह राजू फिर से मछली पकड़ने गया। ही वॉज वीक एंड फेंट विद हंगर। वह बहुत कमज़ोर और भूख से बेहाल लग रहा था। आफ्टर अ लॉन्ग वेट ही कॉट अ फिश इन हिज नेट। बहुत देर तक वेट करने के बाद उसने अपने नेट में एक फ़िश पकड़ी। It was the same fish that he had caught the other day. यह वही फ़िश थी जो उसने एक दिन पहले पकड़ी थी। The fish cried out to him again to be put back into the river. जैसे ही उसने उस मछली को पकड़ा वैसे ही वह मछली फिर से रोने लगी कि प्लीज़ मुझे पानी में डाल दो। राजू told the fish that his family would have nothing to eat if he went home empty-handed. राजू ने उस मछली से कहा कि अगर वह खाली हाथ घर जाएगा तो उसकी फैमिली के पास कुछ खाने के लिए नहीं होगा। बट द फिश बेग्ड फॉर मर्सी। लेकिन मछली उससे प्रार्थना करती रही कि प्लीज़ मुझे छोड़ दो। ही डिसाइडेड दैट सच अ ब्यूटीफुल क्रिएचर डिजर्व टू लिव। राजू को उस पर दया आ गई और उसने सोचा कि यह बहुत ही ब्यूटीफुल क्रिएचर है और इसे भी जीने का हक है। So once again he put the fish back into the river and returned home. इसलिए एक बार फिर राजू ने उसे नदी में डाल दिया और घर चला गया। That evening राजू heard the sounds of drums and bells outside his house. उस शाम राजू ने अपने घर के बाहर कुछ ड्रम्स और बेल्स की आवाज़ सुनी। He saw some men coming towards his house. उसने देखा कि कुछ आदमी उसके घर की साइड आ रहे हैं। A few men were holding a big umbrella over a man dressed in splendid clothes and a golden turban. उसने देखा कि कुछ आदमियों ने बहुत बड़ा रेड कलर का अम्ब्रेला पकड़ रखा है और उस अम्ब्रेला को एक ऐसे आदमी के ऊपर लिया हुआ है जिसने बहुत ही सुंदर ड्रेस और गोल्डन टर्बन पहनी है। राजू वेटेड एट हिज डोर स्टेप फॉर द प्रोसेशन टू पास। राजू अपने दरवाजे पर खड़ा होकर उस ग्रुप के जाने का वेट कर रहा था। टू हिज सरप्राइज दे स्टॉप्ड राइट आउटसाइड हिज हाउस। पर वो यह देखकर सरप्राइज हो गया कि वो जो ग्रुप था वो उसके घर के सामने ही रुक गया। द मैन कॉल्ड आउट टू हिम एंड सेड राजू आई एम द किंग ऑफ द गोल्डन रिवर। एक आदमी ने राजू को बुलाया और कहा राजू मैं उस गोल्डन रिवर का राजा हूँ। आई वॉज द फिश दैट यू ड्रॉप्ड बैक इनटू द रिवर। मैं ही वो मछली था जो तुमने उस नदी में वापस डाल दी थी। ऑल्सो आई वॉज द ओल्ड मैन whom you served so graciously.
इसी के साथ मैं ही वह बूढ़ा व्यक्ति था जिसकी तुमने मदद की और इतना सम्मान दिया। यू हैव गिवन मी फूड एंड सेव्ड माई लाइफ। तुमने मुझे खाना दिया और मेरी जान बचाई। इन रिटर्न आई वुड लाइक यू एंड योर फैमिली टू कम एंड लिव विद मी। बदले में मैं तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को अपने साथ रहने के लिए आमंत्रित करता हूँ। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ माई गोल्डन फ़िश फॉर मी। प्लीज़ तुम मेरी गोल्डन फ़िश की देखभाल करो। सो राजू एंड हिज फैमिली वेंट विद द किंग ऑफ द गोल्डन रिवर। राजू और उसकी फैमिली राजा के साथ रहने के लिए चली गई। दे वेंट टू हिज गोल्डन हाउस बाय द साइड ऑफ द रिवर। वो राजा के उस गोल्डन हाउस में रहने के लिए चली गई जो नदी के किनारे पर था। राजू टुक केयर ऑफ द गोल्डन फिश इन द किंग्स पॉन्ड एंड दे ऑल लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। राजू ने राजा के पॉन्ड में गोल्डन फिश की देखभाल की और वे सभी हमेशा के लिए खुशी खुशी रहने लगे। सो द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़ काइंडनेस इज़ वर्च्यू। We should always be kind and helpful to others. Thank you. God bless you all. यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए कृपया बेल बटन दबाएं और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल ऑफ एडुफन क्लासेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।